हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास 12 मैथ रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले इसका कंसोल दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ हम इसका बेसिक लेवल दोस्तों देखेंगे, यानी कि सिमेट्रिक, यानी कि सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे, ट्रांजिटिव दोस्तों सीखेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, इस चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बोर्ड में हर साल लगभग दो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे दोस्तों। देखिएगा यानी कि रिफ्लेक्सिव लेसन। सबसे पहले दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों के प्रकार दोस्तों हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है दोस्तों, उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना होता है। देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, आपको हम विद एग्जाम्पल के सिखाएंगे दोस्तों। देखिएगा जैसे ए का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे ए का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति है, ए का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, सी का कनेक्शन सी के साथ होना चाहिए। उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन बोला जाता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, इसको कहते हैं फॉर ऑल। इस साइन किसका होता है, फॉर ऑल का दोस्तों, यानी कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि सभी अवयव इसके ए के बिलोंग्स टू होने चाहिए। अब दोस्तों सेकेंड वाला क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि सम्मित सम्मित संबंध। इसको कैसे चेक करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस सिचुएशन में दोस्तों हम जानते हैं कि फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन सी के साथ होना चाहिए। इस सिचुएशन में दोस्तों फंक्शन क्या होता है, सम्मित होता है, यानी कि सिमेट्रिक होता है। थर्ड वाला दोस्तों देखिएगा, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। ट्रांजिटिव दोस्तों यानी कि संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध इंग्लिश में दोस्तों अगर बात करें तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का दोस्तों डिफिनेशन क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका डेफिनेशन होता है दोस्तों, यानी कि ए का कनेक्शन बी के साथ हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। वट ए का कनेक्शन डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ए का कनेक्शन बी को बी से हटाएंगे दोस्तों, ए कोमा सी यहाँ पर डायरेक्ट दिखना चाहिए। इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है फंक्शन, यानी कि ये ट्रांजिटिव होता है, यानी कि सम्मित होता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों, हेलो ए कोई समुच्चय दोस्तों 1 2 3 एंड आर सच डेट ए से ए में परिभाषित है। इसको दोस्तों एग्जांपल के थ्रू दोस्तों हम इसको सोल्व कराएंगे। इसको सबसे पहले हम रोस्टर रो में दोस्तों लिख लेंगे। रोस्टर रो में कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा जैसे मैंने कोई इसमें 1 2 3 ए से ए में कोई परिभाषित है संबंध आर में। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से, यानी कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, या 1 का 2 से, 2 का 3 से होना चाहिए कनेक्शन दोस्तों। 1 का 3 के साथ भी हो सकता है दोस्तों। देखिएगा इसको रोस्टर रो में हम कैसे लिखते हैं, 1 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 से दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए, उसके बाद 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 1 का कनेक्शन 3 के साथ। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतंत्र संबंध दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में बहुत ध्यान से चेक कर लेंगे, देखिएगा इसके सभी एक बराबर है, यानी कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं दोस्तों, देखिएगा, यानी कि स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि देखिएगा 1 का कनेक्शन 1 के साथ दिख रहा है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ हमें दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ दिख रहा है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ दिख रहा है, बिलोंग्स टू आर। तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, डेट इंप्लाइज आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई थिंक दोस्तों सेकेंड वाला हमें क्या चेक करना है दोस्तों, देखिएगा, यानी कि सिमेट्रिक चेक करना है। यहाँ पर बीच होने के कारण यहाँ पर लिखते हैं आर जो हमें दे रखा है, आर रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव यानी कि आर जो है स्वतंत्र संबंध है। ऐसे सेकेंड वाला दोस्तों क्या चेक करना है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि सममित संबंध, सममित संबंध। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन समझिएगा दोस्तों, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जिसके इसके रोस्टरों में दोस्तों दे रखा है, जिसको आपने स्वतंत्र चेक किया उसको आप भूल जाइए। सबसे पहले इसमें देखिएगा 1 का कनेक्शन 1 के साथ दिख रहा है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का कनेक्शन 2 के साथ और 2 का कनेक्शन 1 के साथ। तो आप इस सिचुएशन में समझ रहे होंगे कि आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब दोस्तों ऐसे ही इसमें ट्रांजिटिव चेक करना होता है, ट्रांजिटिव भी बहुत आसान होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें 1,3 और 3,1 यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों, देखिएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए का कनेक्शन डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। और इसमें मान लो ए का कनेक्शन बी के साथ दिख रहा है, बी का कनेक्शन सी के साथ नहीं दिख रहा है, तो भी इसको दोस्तों क्या कहेंगे, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर लिखेंगे आर जो है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों आई होपली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, इतना आप नोट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें, यानी कि एग्जांपल नंबर हमें 3 दे रखा है दोस्तों, एक्सरसाइज का दोस्तों 1.1 का। इसमें इस पे देखा, मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित एक समुच्चय दोस्तों, यहाँ पर समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, आर की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसको रोस्टर रो के फॉर्म में इसमें लिख दे रखा है, आर इज इक्वल टू L1, L2 सच डेट L1, L2 पर लंब है। तो इसमें दोस्तों इसमें फाइंड क्या करना है, देखिएगा दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, यल में परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर एक सममित किंतु याता ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक है, यानी कि ना तो रिफ्लेक्टिव है ना ट्रांजिटिव है, केवल इसमें सिमेट्रिक चेक करना है दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि क्या क्या चेक करना है, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक चेक करना है दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले हमारी क्या, सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन। देखिएगा दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन की समझिएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि L1, L2 पर लंब है। किस पर लंब है दोस्तों, देखिएगा, यानी कि L1, L2 पर लंब
है। दोस्तों L1 कोमा L2 पर लंब हो सकता है, बट L2 कोमा यानी कि L1 कोमा L1 पर लंब कभी नहीं हो सकता है। लेकिन चेक करना क्या करना है दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे L1 कोमा L2 L1 पर लंब कभी नहीं हो सकता, यानी कि L1 कोमा L1 पर लंब कभी नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे L1 कोमा L2 पर लंब हो सकता है, L1 कोमा L2 पर लंब नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर तो लिखेंगे L1 कोमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R दोस्तों डेट इंप्लाइज R जो है, R रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता दोस्तों। लिखेंगे यहाँ पर R रिफ्लेक्सिव, R डज नॉट रिफ्लेक्सिव, R डज नॉट रिफ्लेक्सिव। दोस्तों ये रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकता। ऐसे ही दोस्तों हमें क्या चेक करना, देखिएगा सेकंड वाले में हमें चेक करना सममित। सममित को दोस्तों कैसे चेक करते हैं, यानी कि इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। तो सेकंड वाला हमें चेक करना सिमेट्रिक, यानी कि सममित संबंध। इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसको कहते हैं दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन। तो दोस्तों देखिएगा इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिएगा दोस्तों, यानी कि A कोमा B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B कोमा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, वट L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, यानी कि फंक्शन जो हमारा होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे R जो हमें दे रखा है, R सिमेट्रिक रिलेशन, R सिमेट्रिक रिलेशन, R दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों थर्ड वाले में हमें चेक करना, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि हमें चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन दोस्तों कैसे चेक करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ए का कनेक्शन बी के साथ, बी का कनेक्शन सी के साथ होना चाहिए। ए का कनेक्शन डायरेक्ट सी के साथ हमें दिख जाना चाहिए। इस सिचुएशन में दोस्तों क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिएगा यानी कि L1 यहाँ पर लिखेंगे L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर आएगा L1 कोमा L3। ये तो ट्रांजिटिव दोस्तों नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं A कोमा B, ये तो सेम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि L1 यानी कि L2 कोमा L1 पर लंब कभी नहीं सकता। यहाँ पर लिखेंगे R जो है डज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, डज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। सभी लोग चैनल